डेरिवेटिव किसी फंक्शन का जब हम लेते हैं तो डेरिवेटिव में हमारे पास जैसे लेट सपोज हमारे पास एक्स रेज टू दी पावर 4 है और हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। वैसे डेरिवेटिव को जो बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल रूल जो है उससे हम अपने लास्ट लेक्चर में डेरिवेटिव के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। एक्स रेज टू दी पावर 4 को अगर आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि जो वेरिएबल होता है एक्स उसी के विद रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं हम। विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो रूल ये है कि जो पावर है वेरिएबल की उस पावर को इस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस करें इस तरीके से। तो हमारे पास ये बन जाएगा 4x3, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनरलाइज अगर हम इसे करना चाहते हैं, एक जनरल फॉर्मूला बनाना चाहें तो किस तरीके से बनाएंगे। एक्स रेज टू द पावर n को डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो n जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n चूंकि पावर है x के साथ मल्टीप्लाई होगा और n में से 1 माइनस होगा। ये हमारे पास इसका जनरल फॉर्मूला है। अब हमारे पास लेट सपोज x4 के साथ कोई कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 5x4 हो गया। 5x4 है तो 5 चूंकि x का कोफिशिएंट है तो 5 पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ x पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा। x रेज टू द पावर 4, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, 5 एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह पर, और x4 का डेरिवेटिव किस तरह से आएगा, 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और x की पावर में से 4 माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 20x3, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम इस फॉर्मूले को अगर जनरलाइज करना चाहें तो इसको ऐसे जनरलाइज करेंगे कि अगर डेरिवेटिव है आपके पास ax का, axn का, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये किसके इक्वल होता है, a डेरिवेटिव xn, इस तरीके से। यानी कि जो कोफिशिएंट होता है, ए कांस्टेंट है, एक नंबर है जो कि एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसे कोफिशिएंट कहते हैं। तो कोफिशिएंट को हम इसे बाहर रख देते हैं और डेरिवेटिव सिर्फ एक्स पर अप्लाई करते हैं। इसी तरह से हम अगर अब एक से ज्यादा टर्म्स हैं, अच्छा एक से ज्यादा टर्म्स हैं, इससे पहले मैं आपको कांस्टेंट का डेरिवेटिव बता देती हूँ। अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है, जैसे आपके पास आ गया है 10, 10 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ x नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब ये कि 10 कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, ये कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है। तो 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो है हमेशा जीरो होता है। और इसका डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो 10 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 एक्स रेज टू द पावर जीरो, एक्स की पावर जीरो 1 के इक्वल होता है ना। तो अगर मैं 10 के साथ ये x लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करनी है, तो मुझे x को ही डिफरेंशिएट करना होता है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल में क्या करूंगी, 10 को बाहर रख दूंगी और x पर डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी। x की पावर जीरो है। अब डेरिवेटिव का जो रूल है उसमें क्या है कि जीरो यानी कि जो पावर है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो आप ये देखें, ये बाहर वाला 10 एज इट इज आ जाएगा, और यहाँ पर जब जीरो जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या करेगा, पूरे टर्म को जीरो कर देगा, सही है। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर जीरो। तो इसलिए हम कहते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज जीरो, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट a या c या b, जो भी कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं है, उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। अब हमारे पास अगर एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, ये तो भी हमने सिंगल टर्म को डिफरेंशिएट किया, अगर हमारे पास एक से ज्यादा टर्म्स आ जाती हैं, जैसे आपके पास आ जाता है 2x³ माइनस 6x और प्लस 5, ये हमारे पास एक पोलिनोमियल आ जाता है, हमने इसे डिफरेंशिएट करना है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेरिवेटिव हर टर्म पर इंडिविजुअली अप्लाई करेंगे। हर टर्म पर इंडिविजुअली किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इस तरह से कि 2x³ पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, माइनस का साइन अपनी जगह पे रहेगा, फिर 6x पर भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इंडिविजुअली हर टर्म पर अप्लाई हो जाएगा। आपने समझा कि डेरिवेटिव इस ऑपरेटर को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। तो 6x के साथ भी मल्टीप्लाई पर अप्लाई होगा और 5 पर भी अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ 5। अब जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इसका, तो क्या करेंगे हम कि 2 इस बाहर रख दें। अच्छा, आप ये स्टेप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं चूंकि इनिशियली ये चूंकि बिल्कुल शुरू के स्टार्ट के लेक्चर्स हैं, मैं स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जिन्हें डेरिवेटिव्स नहीं आते, उनके लिए चूंकि ज़्यादा फोकस है मेरा, ताकि वो बेसिक से अच्छी तरीके से समझ लें इसके कॉन्सेप्ट को, तो मैं डिटेल से सारे स्टेप्स कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर भी मैंने क्या किया, 6 को मैंने बाहर रख दिया, डेरिवेटिव x पर अप्लाई किया, और 5 का डेरिवेटिव मेरे पास आ गया है जीरो। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव अप्लाई करूंगी, ये 2 एज इट इज आ जाएगा अपनी जगह पर, और यहाँ पर हमारे पास x³ का डेरिवेटिव आएगा, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और हम इसे अच्छा 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3x²। मैं इसे नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत नीचे हो रहा है, नेक्स्ट पेज पे लिखती हूँ। हम क्या करेंगे,
2 आ जाएगा, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x² होगा, 3 मल्टीप्लाई होगा और 3 में से 1 माइनस होगा तो 3x² हो जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव आएगा 2 और यहाँ आएगा 3x²। ठीक है, पीछे स्लाइड पे देखते हैं। फिर क्या है, -6 अपनी जगह पे रहेगा और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, क्योंकि x की पावर है 1, और 1 माइनस 1 जब हम करेंगे, डेरिवेटिव का रूल जब अप्लाई करेंगे 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 से बनता है 0, तो x की पावर 0 से आ जाएगा 1। तो 6x में 6 एज इट इज रह जाएगा और x का डेरिवेटिव होता है 1, -6 और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमने देख लिया था, वो हमने 0 लिख दिया था। तो इसको जब मैं सिंप्लीफाई करके लिखती हूँ तो ये आ जाएगा 6x² माइनस 6, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। और ये बात आपने याद रखनी है कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y 1 होगा। यानी कि अगर सेम वेरिएबल है और आपने इसे डिफरेंशिएट करना है, पावर अगर 1 है तो डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 है। यहाँ पर हम कर लेते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ x जो है वो किस तरीके से 1 होगा, क्योंकि पावर है इसकी 1, जब मैं पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी और पावर में से 1 माइनस करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 0, और x की पावर 0 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डेरिवेटिव ऑफ x इज ऑलवेज 1। अब डेरिवेटिव जो है वो पावर, इस तरह का एक फंक्शन लेते हैं जिसमें स्क्वायर रूट की शक्ल में, इनके फ्रैक्शन में है पावर, स्क्वायर रूट पर अप्लाई हो रहा है, तो पहले हम इसकी पावर को प्रोमिनेंट कर देंगे, x रेज टू दी पावर क्या बनेगी, 1/2। इस पर मैं डेरिवेटिव अप्लाई कर रही हूँ। तो रूल क्या है कि मैं 1/2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इस तरीके से इनकी पावर को मल्टीप्लाई करूंगी x के साथ, और x की जो पावर है उसमें से 1 माइनस करूंगी। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, x अपनी जगह पे एज इट इज आएगा, पावर में 1/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, 1 माइनस 2 से आएगा -1, तो -1/2 आ जाएगा। और आप इसे फर्दर जो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 पावर चूंकि नेगेटिव है और 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है, और नेगेटिव पावर है तो नीचे हम इसको ले जाएंगे, x अंडर रूट ऐसे करके लिखेंगे। तो अब आपने ये याद रखना कि अंडर रूट x का जो इंटीग्रल, और ये 2 भी लिखना मत भूलिएगा, ये 2 भी है साथ में, इस तरीके से ऐसे बाहर। ठीक है, तो -1/2 अंडर रूट एक्स, ये कुछ इंटीग्रल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। इसी तरह से अब अगर हमारे पास फंक्शन आ जाता है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन इस तरह का कि ऊपर कोई कांस्टेंट नंबर है और वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में, तो जब भी आपके पास कोई ऐसा फंक्शन आएगा जिसमें वेरिएबल सिर्फ डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, तो आप इससे ऊपर लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर को, तभी ये डिफ्रेंशिएट होगा। एक्स की पावर बन जाएगी, ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर बन जाएगी -1। अब x की पावर जब -1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा, अब डिफरेंशिएट करें, -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और x की पावर में लगेगा -1, इनकी -1 पावर थी और -1 डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंगली हमने एक सब्ट्रैक्ट किया है, तो हमारे पास क्या बनता है इससे, -1 आप लगाए या ना लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, x की पावर आ जाएगी -2, यानी कि -1/x²। तो आपने ये याद रखना है कि 1/x का इंटीग्रल -1/x², क्योंकि ये छोटे छोटे जो इंटीग्रल्स हैं ये बार बार आगे यूज होते रहेंगे क्वेश्चंस में, जब हम आगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स करेंगे आगे के लेक्चर्स में, तो फिर ये बार बार यूज होते रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अब अगर हम कुछ इस तरह का फंक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास पावर में है, लेट सपोज पावर में है 3 और डिनोमिनेटर में है क्यूब रूट ऑफ एक्स, तो क्यूब रूट ऑफ एक्स है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा ब्रैकेट बंद करें, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि डेरिवेटिव 3 को तो बाहर रख दें क्योंकि 3 पर डेरिवेटिव नहीं अप्लाई हो रहा। अच्छा, और वही रूल अप्लाई करेंगे कि फ्रैक्शन में है लेकिन न्यूमरेटर में कोई वेरिएबल नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, इससे ऊपर ले जाएंगे, तो इस 3 को बाहर रख देते हैं, डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं किस पर, सिर्फ इस पर, यानी कि 1/, और मैं इसको ऊपर लेकर जाऊंगी, ठीक है, ऊपर ले जाऊंगी, या चले हम एक स्टेप कर लेते हैं ताकि आपको जरा अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर इसकी 1/3, जैसे स्क्वायर रूट होता है तो उसकी पावर 1/2 बनती है, क्यूब रूट है तो पावर 1/3 बनेगी, फोर्थ रूट होगा तो 1/4, फिफ्थ रूट होगा तो 1/5, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, ये 3 एज इट इज देखें, डेरिवेटिव, अब देखिए नीचे वेरिएबल है और ऊपर कांस्टेंट है सिर्फ, तो इसके ऊपर हम जब इसे ले जाएंगे तो हम ये बन जाएंगे पावर नेगेटिव, ठीक है। अब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव के रूल के अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम पावर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और पावर में से 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस 1/3 -1, इस तरीके से लिखेंगे। तो जब हम ये करेंगे तो 3 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था ना 3 पूरे से, तो ये 3 और 1/3 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का साइन अपनी जगह पे आ जाएगा,
एक्स की पावर आ जाएगी -1/3, -1 का जब आप एलसीएम लेंगे ये 3 इधर आ जाएगा, तो -1 -3 से आएगा -4, तो -4/3, यानी कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, x की पावर 4/3। ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब हम इस तरह का प्रॉब्लम करते हैं जिसमें हमारे पास पूरा एक फंक्शन है और उसकी पावर है n, यानी कि हमारे पास डेरिवेटिव हम ले रहे हैं किसका, डेरिवेटिव आप ले रहे हैं एक ऐसे फंक्शन का जैसे x² + 5 है और वो रेज टू द पावर 3 है, इस तरीके से, यानी कि पूरा एक x का फंक्शन है। अब x नहीं है, इससे पीछे वाली प्रॉब्लम्स मैं आपको दिखाती हूँ, वहां देखें x की पावर थी, सिंगल x था, उसके साथ और कुछ नहीं था। ये प्रॉब्लम थोड़ी डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर x² के साथ +5 भी ऐड हुआ है और पूरे के ऊपर पावर यानी कि होल पावर है। तो जब भी हमारे पास होल पावर वाला फंक्शन आएगा तो आपने इसे कैसे डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ देखें, हमने विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करना है और x ब्रैकेट के अंदर है, यानी कि x को हमने अप्रोच करना है। तो जब हम x को डिफरेंशिएट करेंगे तो x कहेगा कि मैं तो क्यूब की कैद में हूँ, आप मुझे पहले इससे आजाद करें। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमने विद रिस्पेक्ट टू पावर, ये हम पहले पावर के पास जाएंगे, जो पावर है इसकी 3, हम पहले से विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे। विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करने का मतलब ये है कि आप यूं समझ लें कि ये पूरा जो है x² + 5 ये x है, तो x³ समझ लें। तो जैसे x³ का जो डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, x³ का जो डेरिवेटिव होता है वो किस तरीके से लिया जाता है, वो हम लेते हैं किस तरह से, पावर को मल्टीप्लाई करते हैं 3 और पावर में से 1 माइनस करते हैं तो आ जाता है 2, 3x²। तो बिल्कुल ऐसे ही हमने इसके साथ भी करना है। आप 3 को यहाँ लेकर आएंगे, इस पूरे फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि अभी हम इसे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे, अभी हम इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। 3 - 1 करेंगे तो आ जाएगा 2, लेकिन हमने x को तो अभी तक डिफरेंशिएट नहीं किया, x अब ये विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट हो चुका है। अब ये कहेगा कि आप x के पास जाएं और उसे डिफरेंशिएट करें, तो अब हम x के पास जाएंगे, तो x क्या है, x के साथ +5 भी है, तो पूरा ये जो इनर फंक्शन, हम इसे इनर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो होल पावर के अंदर जो इनर फंक्शन है हम अब उसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा क्या चीज, हम जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा अब आप चाहें तो यहाँ पर लिख लें इस तरीके से कि हम इसे डिफरेंशिएट करने वाले हैं, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में इसे डिफरेंशिएट कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। अब डेरिवेटिव अप्लाई करें इस पे, तो x² का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर में से 1 माइनस होगा, तो 2 - 1 से 1 आता है, तो मैं पावर नहीं लिख रहे। और 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3 और 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 6 आ जाएगा। थोड़ा सा ऑर्डर में लिखते हैं, x को इधर पहले लिख देते हैं और x² + 5 लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास पावर में फंक्शन आएगा तो आपने क्या करना है, पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन डिफरेंशिएट करना, इनर और प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा ये, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू पावर इनटू विद रिस्पेक्ट टू इनर फंक्शन, ये आपने याद रखना है पावर वाले फंक्शन को। मैं यहाँ पर इसका जनरल फॉर्मूला भी लिख देती हूँ कि अगर आपने किसी एफ ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है, यानी एफ ऑफ एक्स मीन्स के पूरा फंक्शन एक्स का और पावर है उसकी एन, तो आप क्या करेंगे, पहले इसे विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, एफ ऑफ एक्स की पावर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 1 माइनस करेंगे और इन टू जो इनर फंक्शन है एफ ऑफ एक्स उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एफ ऑफ एक्स के डेरिवेटिव को हम एफ डैश एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, सही है। एफ ऑफ एक्स की पावर एन आपने डिफरेंशिएट करना बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये है। तो हमने क्या किया, पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर कर दिया, अब हम एक्स को अप्रोच करेंगे इनर फंक्शन को, अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। सिमिलरली अगर आपके पास फंक्शन जो है वो फ्रैक्शन में है, यानी कि पावर भी है और फ्रैक्शन भी है, आपके पास फंक्शन कुछ इस तरीके का आ गया कि 1/√, के अंदर है x² + 3, कुछ भी ले लेते हैं, x² + 3 ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से है। तो अब आप क्या करेंगे, अब देखें न्यूमरेटर में क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा यहाँ पे कोई कांस्टेंट लगा लेते हैं, आप चाहे तो 1 2 3 कुछ भी लगा सकते हैं और चाहे तो 1 ही रखें, जो भी कर लें, ठीक है। अच्छा 1/√x² + 3 किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो ऊपर वाला जो ऊपर चूंकि वेरिएबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर लेकर जाएंगे। आपने हमेशा यही करना है, जब भी आपके पास न्यूमरेटर में एक्स नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो आपने नीचे वाले फंक्शन को ऊपर लेकर जाना है। तो हम जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगी पावर -1/2, ठीक है। तो -1/2, अच्छा यहाँ पर डेरिवेटिव का साइन लगाना ना भूलें, सिंबल, तो यहाँ पर हमने ऑपरेटर लगाया। अब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव हमारे पास आएगा इसका, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं डेरिवेटिव, पहले जो पावर है
वो मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, यानी कि -1/2। और अच्छा, अब ये चूंकि पावर रूल लगेगा इसके ऊपर, क्योंकि फंक्शन है और उसके ऊपर पावर है, तो मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू पावर मुझे एक्स को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन एक्स कहेगा कि मैं इसकी पावर, मेरी पावर को पहले डिफरेंशिएट करूँ, क्योंकि एक्स इस पावर के अंदर है। तो पहले हम इस विद रिस्पेक्ट टू पावर डिफरेंशिएट करेंगे, तो पावर आ जाएगी, ये फंक्शन एज इट इज लग जाएगा, और पावर में से 1 माइनस होगा, तो -1/2 -1। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। इनर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि इसका डेरिवेटिव अब लेंगे हम। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव आएगा 2x, क्योंकि 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2 - 1 से आएगा 1, तो एक्स 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, और 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो अब हम यहाँ पर करते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ, और यहाँ पर जो ये है फंक्शन, इस x को स्टार्ट में लिख देते हैं इस तरह से, और इसे हम लिखते हैं x² + 3। और यहाँ पर जब इनकी पावर्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, 2 इधर आएगा तो -3/2 आ जाएगा। आप इसे फिर फर्दर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव पावर है तो आप इसे नीचे लेकर आएंगे, x² + 3 होल रेज़ टू द पावर 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास आ गया इसका फंक्शन। अब अगर लेट सपोज आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है 1/x। अब यहाँ देखें, x डिनोमिनेटर में है और x का डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, x ऊपर चूंकि कांस्टेंट है, तो x की मैं पावर लगाऊंगी क्या, -1। डेरिवेटिव यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, और मैं पावर लगाऊंगी 1 - 1, क्योंकि ये 1/x है, x में ऊपर लेकर जाऊंगी तो लग जाएगा -1। और अब फिर जब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और x की पावर लग जाएगी -1 -2, तो यानी हमारे पास आ जाएगा x की पावर -2, तो -1/x²। तो 1/x का डेरिवेटिव आता है -1/x²। अच्छा, ये कुछ डेरिवेटिव्स आपने याद रखने, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गए वो फंक्शन जिसमें एक सिंगल टर्म है, जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हैं, जिसमें पावर होल पावर है, जो फ्रैक्शन में भी है और ऊपर कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, हम उसे ऊपर लेकर गए, उसे डिफरेंशिएट किया। अब हम ऐसे फंक्शंस देखते हैं जिसमें हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आता है, जैसे उसको सॉल्व करने के लिए हम कहते हैं कि हम प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, प्रोडक्ट रूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल कब यूज करते हैं, जब हमारे पास एक्स के दो फंक्शंस हैं, एफ और जी, और आपने इन्हें इसके प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो आप क्या करेंगे, दोनों फंक्शंस में से एक को आप फर्स्ट फंक्शन कह दें, एक को आप सेकंड फंक्शन कह दें, तो हम क्या करेंगे, रूल क्या है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डैश से डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी कि आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट को अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों को ही डिफरेंशिएट करना है, मगर अपनी अपनी टर्न पर, यानी कि पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिख दें, और इसके साथ प्रोडक्ट में सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को अब डिफरेंशिएट नहीं करना और फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अभी हम इसका क्वेश्चन करते तो आपको ये चीज थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। जैसे आपके पास फंक्शन है x3, डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं हम, फंक्शन आपके पास है x3 + 1, और दूसरी टर्म है आपके पास x माइनस x² - 3, इस तरह से, ठीक है। ये दो फंक्शंस प्रोडक्ट में आ रहे हैं। अच्छा, एक तरीका तो ये भी है कि अगर चूंकि इनके ऊपर कोई पावर नहीं है अलग से, आप इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो टर्म्स बनेंगी आप उन्हें इंडिविजुअली भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दें और फिर हर टर्म पर इंडिविजुअली ऑपरेटर अप्लाई कर दें। और अगर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट रूल क्या है कि एक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कह दें और दूसरे को सेकंड कह दें। इसको लेट सपोज मैं फर्स्ट फंक्शन कह रही हूँ और इसको सेकंड फंक्शन, तो मैं क्या करूंगी, इस फंक्शन को, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे, क्यूब है ये, इनटू डेरिवेटिव हम लिखेंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, x² है, सॉरी, x² - 3, फिर प्लस का साइन लगाएंगे। अब हम सेकंड फंक्शन को एज इट इज लिखेंगे और फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे इस तरीके से। फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई करें, फर्स्ट फंक्शन है x³ + 1, इस तरीके से। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, इस टर्म पर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिखेंगे, इस फैक्टर पर नहीं है, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो इसकी दोनों टर्म्स पर अप्लाई करेंगे। x² पर जब अप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x, क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 रह जाएगा, 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस का साइन एज इट इज लगाएं, इस फंक्शन पर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसे एज इट इज लिखते हैं, और इसके बाद फर्स्ट फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो 3x³ है ये, तो 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
पावर में से 1 माइनस होगा तो 3 की बजाय 2 बन जाएगा ये, और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि आपके पास आ जाएगा 2x4। जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 3 है और x की पावर 1 है तो 2x4 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2x। इसी तरह से एक्स स्क्वायर जब 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 3x4। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी होती है, सिंप्लीफिकेशन इज द पार्ट ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपने सोल्यूशन का जो पार्ट, सोल्यूशन को कंप्लीट करना होता है, तो सोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है। एक्स स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया आ गया, फिर माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। अब जो लाइक टर्म्स उन्हें ऐड वो सब्ट्रैक्ट कर लें। लाइक टर्म्स कौन कौन से, सिर्फ 3x4 और 2x4 है, तो 5x4 आ जाएगा, 5x4। और थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखते हैं, फिर -9x स्क्वायर, ठीक है, ऑर्डर में लिखते हैं इसको, और फिर +2x, ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, ठीक है। अब हमारे पास, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी इसके साथ आ जाते हैं प्रोडक्ट में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से प्रोडक्ट में आते हैं तो उससे पहले जरूरी है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमें पता होने चाहिए। वैसे तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के लिए एक डिटेल लेक्चर अलग से बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको फिलहाल सिर्फ इन शॉर्ट बता देती हूँ कि डायरेक्ट डेरिवेटिव्स क्या क्या होते हैं। जैसे साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, साइन थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो आपके पास कॉस थीटा आएगा, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो कॉस एक्स आएगा। अच्छा, और इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा जो है वो इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के, ठीक है। और डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो बाकी के हैं वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन लगाते हैं। डेरिवेटिव ऑफ, आप इन्हें इनको याद रखना है, डेरिवेटिव ऑफ यहाँ पर लिखते हैं हम कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है माइनस कोसिकेंट इंटू कॉट के। तो यहाँ पर देखते हैं जगह है या नहीं है, माइनस कोसिकेंट, यहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं इसके, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है ना आ सके, माइनस कोसिकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा, ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ अब लेते हैं सीकेंट का, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट इंटू टेंजेंट थीटा, यानी कि सीकेंट थीटा इंटू टेंजेंट थीटा। इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, ये बेसिक डेरिवेटिव्स आपने याद रखने हैं, इक्वल होता है कॉट थीटा का डेरिवेटिव इक्वल होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा के, इस तरीके से। तो ये 6 डेरिवेटिव्स हैं जो आपने याद रखने हैं। तो अब हम इनका इक्वेशन करते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास मैं प्रोडक्ट रूल का ही इक्वेशन आपको दे रही हूँ। प्रोडक्ट रूल में हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पर लिख लेते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन थीटा, इसका डेरिवेटिव हम लेते हैं साइन एक्स, एक्स में चूंकि लिखा है तो सारे एक्स में ही हम लिखेंगे, हम इसे इरेज करते हैं, वेरिएबल सारे एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। आपको तो खैर क्वेश्चन दिया हुआ होगा तो उसमें ठीक से वेरिएबल लिखे हुए होंगे। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब इसमें हम एक फंक्शन को कह देंगे फर्स्ट फंक्शन, दूसरे फंक्शन को कह देंगे सेकंड फंक्शन, इनके एफ और जी कह देंगे, और डेरिवेटिव इस पर अप्लाई करेंगे। तो किस किस तरीके से लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे लेना है, वही रूल है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, एफ इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ डैश, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर पर कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं हुआ, ऐसे लिखेंगे। साइन एक्स पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे कॉस एक्स, ठीक है। अगर अगर ये कॉस होता तो फिर माइनस साइन होता तो आप इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। एक्स पर माइनस साइन नहीं लिख देना आपने, तो प्लस का साइन अपनी जगह पे आएगा। साइन एक्स पर कोई डेरिवेटिव, कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं हुआ, एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे। मैं ये ब्रैकेट के बाहर भी लिख सकती थी, लेकिन फिर ऐसा ना हो कि आपको लगे कि ये एंगल, या देखने वाले को लगे कि ये एंगल के साथ है, ये एंगल में नहीं है। तो आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, किस तरीके से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और इस 2x को शुरू में लिखते हैं, ठीक है, ताकि एंगल ना लगे कहीं, क्योंकि एंगल इसका x है, 2x नहीं है। इस तरीके से ये इसका डेरिवेटिव हो गया। इसी तरह से अब हम लेते हैं, अब हम देखते हैं कि वो फंक्शन जो फ्रैक्शन में है, लेकिन उसमें अभी हमने किए थे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन, लेकिन उसमें न्यूमरेटर में कांस्टेंट नंबर था, ठीक है। तो हम फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में x जो था
हम उसे ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर जो भी फंक्शन था हम उसे ऊपर ले गए। अब हम ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास फंक्शन में न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, यानी कि न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। इसे हम सॉल्व करते हैं कोशेंट रूल से, ठीक है, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन फ्रैक्शन में आ जाए और आपने उसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपने, यानी कि हम ऐसे लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7। तो इसका डेरिवेटिव कैसे अप्लाई होगा? इसका डेरिवेटिव ऐसे अप्लाई होगा कि इसका जो रूल है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, कोशेंट रूल। कोशेंट रूल के अकॉर्डिंगली अगर आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, यानी कि f अपॉन जी को डिफरेंशिएट करना है, ऐसे हम डैश लगा के लिख देते हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा फॉर्मूला। f अपॉन जी को आपने डिफरेंशिएट करना है, इसे हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप रूल क्या अप्लाई करेंगे, आप कहेंगे डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है वो डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है, ये कोशेंट रूल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं किस तरीके से, क्योंकि ऊपर भी x है नीचे भी x है, अब आप इसे ऊपर नहीं ले जाकर डिफरेंशिएट करेंगे, अब आपने इस पर क्वोशंट रूल अप्लाई करना होगा। क्वोशंट रूल जब अप्लाई करेंगे तो आएगा 2x प्लस 7, इनके डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अभी मैं सिर्फ डेरिवेटिव लिख रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करूंगी, माइनस, इसमें माइनस का साइन आता है तो इसके ऑर्डर का ख्याल रखना है, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x माइनस 7, ऐसे, और डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये है कि 2x माइनस 7 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, 2x प्लस 7 कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं है, एज इट इज लिखेंगे। 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो 3 इसका कोफिशिएंट है, एज इट इज आएगा। x की पावर 1 है और x का डेरिवेटिव अभी हमने किया था वो 1 होता है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, इनके 3x का डेरिवेटिव 3 आ जाएगा और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो वो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, 3x प्लस 2 पर कोई ऑपरेटर नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे, और 2x प्लस माइनस 7 पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो 2x माइनस 7 में 2x में x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, 2 इसका कोफिशिएंट है, ये एज इट इज आ जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से आ जाएगा 2, और 7 चूंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। और इस पूरे के नीचे हम लिखेंगे, ऐसे करके हम लिख लेते हैं, यहाँ जगह नहीं है तो ऐसे, डिवाइडेड बाय 2x, अच्छा ये डिनोमिनेटर को आपने एक्सपेंड नहीं करना है इस फॉर्मूले को, ठीक है, ऐसे ही रखना है इसको ऐसे। अब हम इसे न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 6x प्लस 21, सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6x, और इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएगा, -4, और डिवाइडेड बाय 2x माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है। और फर्दर जब हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 6x और 6x कैंसिल हो रहा है, और 21 में से जब आप 4 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 17 अपॉन 2x माइनस 7 होल स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन टूल कब अप्लाई करना है, ये याद रखना है जब आपके पास जिस वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जैसे इस वक्त विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन हो रही है तो न्यूमरेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, तो फिर हम क्या करेंगे, इस पर इस तरीके से क्वेश्चन टूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकती हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो हम वो सारी डिटेल्स जो हैं, अभी ये रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए कि क्या रूल्स हैं। अब इस तरह के रूल्स, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल आ जाता है, चाहे वो कोई सा भी फंक्शन आ जाता है, चलिए हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे लेट सपोज आपके पास, आप डेरिवेटिव कर रहे हैं किसका, डेरिवेटिव आपके पास है ऊपर न्यूमरेटर में हम लिखते हैं cos x डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में है sin x प्लस टेंजेंट x, इसका डेरिवेटिव अप्लाई करें। डिनोमिनेटर में भी x है, न्यूमरेटर में भी x है, हम क्वोशंट रूल अप्लाई करेंगे। क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंगली क्या कहेंगे हम, डिनोमिनेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, अगर आपको आता है अब रूल तो आप डायरेक्ट भी डेरिवेटिव लिख सकते हैं, माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स प्लस, यहाँ लिख देती हूँ टेंजेंट एक्स, डिवाइडेड बाय
डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स का होल स्क्वायर। अब हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करते हैं, इस फंक्शन पे कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं है, इसे एज इट इज लिख देंगे। cos x का डेरिवेटिव अप्लाई करना है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, आपने इसको ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि माइनस का साइन बाहर चला जाएगा यहाँ, ठीक है। ये माइनस एज इट इज रहा, को cos x पर कोई ऑपरेटर अप्लाई नहीं है, एज इट इज रहेगा। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई हुआ है तो sin x पर डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो आ जाएगा sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, प्लस का साइन अपनी जगह पे रहेगा। टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है। और डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज साथ साथ चलता रहता है, इसे हम एक्सपेंड नहीं करते, ठीक है। इसे आपने एक्सपेंड नहीं करना वरना प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। यहाँ पर अभी इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ माइनस का साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स आ जाएगा। ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होता है लेकिन फर्दर सिंप्लीफिकेशन में आगे के लेक्चर्स में बताऊंगी। माइनस, अब यहाँ cos x को cos x से मल्टीप्लाई करते हैं तो cos स्क्वायर x आ जाएगा, और फिर ये माइनस का साइन प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, cos x इंटू सीकेंट स्क्वायर हो जाएगा, cos x इंटू सीकेंट स्क्वायर x। इसे यहाँ लिखते हैं सीकेंट स्क्वायर x, सीकेंट स्क्वायर x है, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं इसका x इस तरीके से, और डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू सॉरी प्लस टेंजेंट एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, फर्दर भी सिंप्लीफाई होता है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स में माइनस कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल हो जाता है। तो एक स्टेप हम कर लेते हैं, ये कुछ बेसिक चीजें शायद आप लोगों को याद हो तो ये हम कर लेते हैं, बाकी हम मजीद जो सिंप्लीफिकेशन है वो हम बाद में करेंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं, इसको इस तरीके से करेंगे, ये अब सिंप्लीफिकेशन, डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रही हूँ। तो साइन स्क्वायर और ये जो साइन स्क्वायर है ये और कॉस स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले रही हूँ मैं, तो माइनस कॉमन लूंगी तो मेरे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। अब वापस देखते हैं पीछे साइड पे, ये माइनस साइन एक्स और टेन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स और टेन एक्स में ये जो टेन एक्स होता है ना, ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, टेन एक्स जो है वो इक्वल होता है, बल्कि आगे की साइड पे मैं लिखती हूँ, टेन एक्स जो है टेंजेंट एक्स इक्वल होता है साइन एक्स, मैं डेरिवेटिव की बात नहीं कर रही, ये फॉर्मूला है कि टेंजेंट एक्स इक्वल होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। और यहाँ पर जो टर्म हमारे पास है ये साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो आप चाहें तो इसे साइन स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई फिलहाल नहीं कर रहे, इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन होती है लेकिन हम ये आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो माइनस साइन एक्स, क्योंकि फिलहाल मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि ये किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना है, तो हमारा पर्पस जो है वो डिफ्रेंशिएशन सिखाना है। तो माइनस कॉस एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अच्छा, माइनस कॉस स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर हम यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर है, नहीं माइनस कॉस है और सीकेंड स्क्वायर है, कॉस के ऊपर स्क्वायर नहीं है, सीकेंड स्क्वायर है, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इरेज करते हैं पावर को, इसकी ये गलती से लग गया। अच्छा, अब क्या करेंगे हम, अब ये डिनोमिनेटर लगाएंगे, डिनोमिनेटर में है साइन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स इज का होल स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें से मैंने माइनस कॉमन इसलिए लिया था क्योंकि ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा आंसर, तो ये 1 इसकी जगह मैं 1 लगा दूंगी, माइनस अपनी जगह पे रहा, इसकी जगह 1 लग गया। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो मैंने इसकी जगह 1 लगा दिया, ये वाली टर्म्स जो है एज इट इज मैंने लिख दी है। तो यहाँ पर हमारा जो है वो प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल ये कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिटेल से डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, डिफरेंट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे।